पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठ देखना हो तो इस वक्त वॉशिंगटन में बैठे उस जहनी बीमार शख्स को देखा जा सकता है जो अपनी बेवकूफियों के लिए बदनामे जमाना बन चुका है। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े जंगबाज हैं। एक ही तीर से 10-10 हिरन को मार देते हैं और एक ही तीर से 100-100 शेरों को मार गिराते हैं। पेशाब की एक ही धार में पूरा समंदर भर देते हैं। पर अफसोस, मुंगेरी लाल के नारंगी सपने हकीकत में तब्दील नहीं होते। अमेरिका के सदर सपने देखने में बड़े माहिर हैं। आधी रात में उठ उठकर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, सपने में नजर आने वाली वीर गाथा सुनाते हैं। पर नींद में हासिल की गई जीत को कामयाबी नहीं कहा जा सकता है। नींद में हासिल की गई कामयाबी हकीकत में तब्दील नहीं हो सकती। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका के सदर ने कहा है कि हॉर्मुज को खोल दिया है। हॉर्मुज खुल चुका है, अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर ईरान कह रहा है कि ट्रंप एक नंबर का झूठा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। उसके बयान झूठ पर मबनी है। फर्जी खबरों के जरिए ये दुनिया को गुमराह कर रहा है। खासकर ईरानी पार्लियामेंट यानी ईरानी मजलिस के स्पीकर ने जिस तरह से अमेरिका को घुमा घुमा कर जूता मारा है, उसकी वजह से ट्रंप बाबू की साख मिट्टी में मिल गई है और अपनी साख बचाने की जंग में अमेरिका बुरी तरह से हारता जा रहा है। ट्रंप बाबू भूल रहे हैं कि जिसकी लाठी होती है भैंस भी उसी की मानी जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का इलाका है और ईरान ने जो समझाया है उसे ट्रंप बाबू समझ नहीं पा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा था कि लेबनान में सीज़फायर लागू होने के बाद हॉर्मुज के जरिए तमाम कमर्शियल जहाजों के आने जाने के रास्ते को जंगबंदी के बाद ही बचे हुए मियाद के लिए खोल दिया गया है। ईरान के बंदरगाहों और समुद्री ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही इस रास्ते पर चल रहे हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ट्रंप बाबू ये समझ रहे हैं कि ईरान ने अगर रास्ते खोल दिए हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी, जबकि यहां तो ईरान की बड़ी जीत मानी जाएगी। ट्रंप बाबू भूल रहे हैं कि ईरान ने इसलिए हॉर्मुज को बंद कर रखा था क्योंकि जब 2 हफ्ते का सीज़फायर लागू किया गया था, उस सीज़फायर में लेबनान पर इजराइल के हमले रोकने की बात कही गई थी। यानी लेबनान में भी सीज़फायर की शर्तों को शुमार किया गया था। लेकिन ईरान अमेरिका सीज़फायर के बाद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे, जिसकी वजह से ईरान ने भी हॉर्मुज को बंद कर दिया था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने शनिचर के रोज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए, जिनमें से ट्रंप का हर दावा झूठा था। कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप ने इन झूठे दावों से जंग नहीं जीती, बातचीत में भी कोई कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। कालिबाफ ने यह भी कहा कि नाकाबंदी जारी रहने पर हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। इनका इशारा अमेरिका की नाकेबंदी की तरफ है क्योंकि अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी हटाई नहीं है। इसलिए ईरान ने कहा है कि अगर नाकाबंदी जारी रहेगी तो हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। इसके साथ ही कालिबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए तय रास्ते पर आना होगा, यानी जो रास्ता ईरान ने तय किया है उसी रूट से जहाजों को गुजरना होगा और गुजरने के लिए ईरान की इजाजत की जरूरत होगी। यानी ईरान की मर्जी के मुताबिक ही कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकता है। अब इतना सब कुछ सुनने, समझने और पढ़ने के बाद कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता कि हॉर्मुज खुला हुआ है, क्योंकि ईरान ने भी हॉर्मुज के बंद होने से इनकार नहीं किया। लेकिन उसने इतना तो समझा दिया कि ट्रंप बाबू झूठ बोल रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान की इजाजत हर हाल में लेनी पड़ेगी। ईरान ही तय करेगा कौन सा जहाज आएगा, कौन सा जहाज जाएगा और ईरान के जरिए तय की गई रूट पर चलकर ही हॉर्मुज से गुजरना होगा। वरना ट्रंप के झांसे में किसी को आने की जरूरत नहीं है, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। पर यह तो कुछ भी नहीं है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने यह भी कहा कि हॉर्मुज खुला है, लेकिन हॉर्मुज को चलाने के लिए कायदे कानून मैदान से तय होंगे, सोशल मीडिया पर नहीं। यानी मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को समझा रहे हैं कि ट्रंप बाबू सोशल मीडिया पर बैठकर टिपर टिपर करने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पर बकवास करने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पर लंबे लंबे प्रवचन सुनाने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पर बकैती करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वही होगा जो हमने तय किया है, वही होगा जो मैदान जंग में हमने तैयार किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा या खुला रहेगा, यह हमारे कानून के मुताबिक तय होगा। इसके बाद मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि मीडिया वॉरफेयर और पब्लिक ओपिनियन तैयार करना जंग का एक जरूरी हिस्सा है और ईरान इन चालबाजियों से मुतासिर नहीं होता। इसके साथ ही कालिबाफ ने लिखा कि ईरानी अवाम इस तरह की चालबाजियों से मुतासिर नहीं होती। बातचीत की सच्ची और सही खबर जानने के लिए विदेश मंत्रालय के तर्जुमान के आखिरी इंटरव्यू को देख सकते हैं। यानी सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि देखो भैया, अमेरिका क्या कह रहा है, ट्रंप क्या कह रहा है, ट्रंप क्या दावे कर रहा है, ये जानने के लिए विदेश मंत्रालय के इंटरव्यू को देख सकते हैं। ट्रंप से सुनने की जरूरत नहीं है। ट्रंप बड़े बड़े दावे करता है और सारे के सारे दावे फर्जी और मनगढ़ंत होते हैं। जमीनी हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं होता।
और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो दावे किए हैं वो दावे मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हो रहे हैं, जिसको सुनने और समझने के बाद यही कहा जा सकता है कि ट्रंप बाबू सिर्फ शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहे हैं और ख्याली पुलाव पका रहे हैं और उसी ख्याली पुलाव को पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने पर रजामंदी दे दी है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों पर लगाया गया समुद्री नाकेबंदी तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे साथ 100% डील मुकम्मल नहीं हो जाती। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड तब तक जारी रहेगा जब तक उसके साथ जो डील है वो 100% पूरी नहीं हो जाती और साइन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि तेहरान के साथ चल रही बातचीत में ज्यादातर शर्तें पहले ही तय हो चुकी हैं और ये प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को सारा न्यूक्लियर डस्ट मिल जाएगा। उन्होंने पूछा कि तुम जानते हो न्यूक्लियर डस्ट क्या है? वो सफेद पाउडर जैसा सफेद मटेरियल है जो हमारे B-2 बॉम्बर ने एक रात में बनाया था। वो शानदार B-2 बॉम्बर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते में कोई पैसा लेना देना नहीं होगा और ईरान अमेरिका की मदद से इस मटेरियल को निकालकर अमेरिका भेजेगा। इलाकाई मामले का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान समझौता लेबनान से जुड़ा नहीं है, लेकिन अमेरिका लेबनान को स्टेबल करने में मदद करेगा। हम लेबनान को फिर से महान बनाएंगे। अरब ने कहा कि लेबनानी लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने मशवरा दिया कि हिजबुल्लाह से मुतल्लिक हालात जल्द से जल्द हल हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 8 जंगें खत्म कर दी हैं और अगर इनमें ईरान और लेबनान को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल 10 हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस 10 जंगों को खत्म करने में करोड़ों इंसानों की जान बच जाएगी, पर सवाल है कि इन जंगों को शुरू करने वाला था कौन? शुरू करने में अमेरिका का रोल रहा है और जब अमेरिका अपने ही शुरू की गई जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो पैसों की चिंता क्यों करना, इंसानों की चिंता क्यों करना? अमेरिका अपना मॉरल कैरेक्टर गंवा चुका है, उसके पास कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं बचा। ट्रंप ने खुद ही जंग शुरू किया और अब सीज फायर के लागू होने के बाद जंग रुक चुका है, तो जंग शुरू करने वाला शख्स खुद को बहुत बड़ा अमन का मसीहा साबित कर रहा है, खुद को शांति दूत बता रहा है। अमेरिका की अय्यारी और मक्कारी दुनिया भर में बेनकाब हो चुकी है और जिसे छुपाना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।